टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिन बाद व्लॉग शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली हम मुंडन में चले गए थे और फिर वहाँ से थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो अभी हम सारी चीज़ें आपको इत्मीनान से बैठ के बताएंगे। तो बस आज से हम व्लॉग शुरू करें। आज नहाने धोने में थोड़ा सा लेट हो गए, बाल भी अभी नहीं पहुँचे, टपक रहे हैं, जबकि ये हम कभी नहीं करते। हमें बड़ी घिन सी आती है टपकते हुए बालों से, लेकिन काम वाम करते करते इतनी देर हो गई है कि खाना भी बनाना है। तो बस फटाफट बाल पोंछते, खाना बनाते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो इधर ये हमने कढ़ी छौंक दी है। कढ़ी आज गैस पे कढ़ी बना रहे हैं, वरना इंडक्शन पे बनाते हो। गैस पे चढ़ा तो दिए, पर अब लग रहा है बेकार में चढ़ा दिए, क्योंकि इसमें ना जल्दी उबाल नहीं आ रहा है। एक दो उबाल आ जाए ना, फिर हम इधर उधर फिर सकते, मतलब दूसरे काम भी कर सकते, वरना अगर शुरू में इधर उधर चले जाएंगे ना तो फट जाएगी कढ़ी। और इधर हमने सारे कपड़े जो है, कल भी बहुत सारे कपड़े धोए थे, आज भी धोए हैं, और धो के सारे धूप में डाल दिए। तो ये आखिरी है, अब कपड़े नहीं धुलना है। और इधर ये डियाली बाहर से उठा के लाए हैं, क्योंकि शाम की आरती के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये डियाली भी उठा लाए हैं। अभी सिर्फ बाल पोछे हैं, कुछ भी नहीं किए, कंघा अंगा कुछ भी नहीं किए। गर्मी तो नहीं है यहाँ, देहरादून में हल्की सी ठंड है, वहाँ इतनी गर्मी थी, दिन में भी एसी चलाना पड़ रहा था। और यहाँ इतनी ठंड है जिसकी वजह से मैं कोल्ड हो गया है। इसमें ना पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये पानी भर के रखे थे चायदानी में कढ़ी में डालने के लिए। तो कढ़ी में तो पानी भर चुका है, तो अब इसमें डाल के रख देंगे। इससे क्या रहता है ना कि जब भी खाने में पानी ज़रूरत होता है तो फटाफट से पानी इसमें होता है, फिल्टर से बार बार नहीं निकालना पड़ता है। तो इसको भी यहाँ साइड में कर देंगे। और कल हमने यहाँ पर एक और इस तरह का जो रसगुल्ले का डब्बा आता है ना, इसको भी पेंट करा लिए थे, तो इसको भी रख दिए यहाँ पर। तो इसमें जैसे ये स्पैचुला रख दिए, क्या रहता है ना, फिर इसमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, इकट्ठा सब रख जाता है। तो इसमें चाकू चली जाएगी, और ये भी इसी में डाल देंगे, कैंची भी इसी में है। यार इतना सामान हो जाता है ये। तो इसको कहीं और रखना चाह रहे हैं, छोटा सा है ना, यहाँ पे किला होता, कीली थी हमने हटवा दिया, हमको कीला नहीं अच्छा लगता है, तो उसमें लगा देते। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से ना चीज़ें फंस जाती हैं और अंदर चला जाता है, तो ये मिलता नहीं है जल्दी। या फिर इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर भी ठीक है। ये एक आई थी काजू कतली, उसका डब्बा था, तो उसको हमने इस तरह से खोल के रख लिया है। जैसे एक लहसुन का टुकड़ा ना यहाँ पे भी रखना पड़ता है, वरना बाकी तो सब जीने के नीचे रखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया ये। अब ये चम्मच स्टैंड हो गया। तो वैसे हम सेटिंग चेंज करते रहते, ये वाला ना कुछ हमें कम जच रहा है, देखेंगे बाद में सेटिंग चेंज कर देंगे। ये कढ़ी भी इधर उबल रही, धीमी आंच कर दिए थे। शुरू में एक दो बार मतलब कढ़ी ना खड़े होकर शुरू में एक दो बार उबाला आ जाए ना, तो फिर कढ़ी नहीं फटती। अगर आपने शुरू में ही कढ़ी को चलाना बंद कर दिया, फिर कढ़ी बड़ी जल्दी फट जाती है। और अब क्या, हमने इसको एक दो बाल दे के अब इसको धीमी आंच में कढ़ने के लिए रख दिया। अब ये कढ़ते रहेगी, बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। कढ़ी बन जाए तो समझो सारा खाना बन गया। कढ़ी बनने में बहुत टाइम लगता है। घर सारा साफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। क्या हुआ था, जब हम गए थे ना तो खिड़कियां खुली रह गई थी, जिसकी वजह से घर में और आंधी आई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से पूरा घर गंदा हो गया था, तहस नहस हो गया था। तो आते ही सबसे पहले दिमाग खराब हुआ, घर साफ सुथरा किए, लेकिन अभी किचन की हालत इतनी ही खराब है, क्योंकि किचन में लगना है कैबिनेट, और वो भैया ना सुनते ही नहीं, लगाने नहीं आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी हमने साफ सफाई नहीं करी है, मगर आज शाम को या नहीं तो कल ये पूरा किचन साफ होगा। हमने ना कल इसको आगे मतलब खराब कर दिया था कि इसको साफ करेंगे, सारे डब्बे निकाल के रखे थे, लेकिन फिर कल टाइम नहीं मिला, और आज देखते टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर इसको सेटिंग नहीं करेंगे, इसको कल तक साफ कर देंगे। कहते हैं कढ़ी जितनी अच्छी खोली हुई हो ना, जितनी ज़्यादा खद की हुई हो, उतनी अच्छी होती है। तो कढ़ी तो वैसे पक चुकी है, और नमक डाल दिए। नमक ना हम लास्ट में ही डालते हैं। और बस अब इसको थोड़ी देर और उबालेंगे, ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाए। घर कर लिए हैं पकौड़ों की तैयारी। तो पकौड़े सिर्फ हम अपने लिए, अपने हाउस हेल्पर भर के बना रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना पकौड़े नहीं खाते हैं। तो लेकिन दीदी जब भी हम कढ़ी बनाते हैं, तो मेरी जो हाउस हेल्पर है उनको ज़रूर खाना होता है, क्योंकि वो बोलते हैं हम अपने घर में नहीं बनाते हैं, आप बनाती तो हम खा लेते। तो उनके लिए भी कढ़ी हम ज़रूर बनाते हैं। तो जब आएंगी शाम को तो उनको कढ़ी दे देंगे, तो इसलिए हम 2 लौंग भर के पकौड़े डाल रहे हैं। यार दोस्तों, कढ़ी इतनी ज़्यादा खट्टी हो गई है कि मतलब हमने टेस्ट किया, थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो गई। तो इसमें अब हम बेसन थोड़ा सा घोल के ऊपर से डाल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा इसका खट्टापन दूर हो। इसमें भी पानी डाल के और डाल देंगे, ताकि खट्टा, इतनी ज़्यादा खट्टी है, ओहो।
में करके फिर से खौलाना पड़ेगा, मतलब वही है शुरू से ABCD करो वरना कढ़ी पक चुकी थी। अरे देखो कढ़ी इतनी ज्यादा भर गई है, कम खट्टी करने के चक्कर में देखो कितनी सारी गिर गई। कढ़ी गिरती हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि गैस नहीं साफ होती। तो बस फटाफट से इसको साफ कर देंगे फिर खोलेंगे वरना ये चिपक जाएगी ना। ओए होए सब तरफ से गिर रही है, इतना भर गया है। जबकि ये कढ़ी ना पानी मांग रही है अभी, लेकिन इतना भर चुका है कि अब इसमें पानी वानी हम कुछ नहीं डाल सकते हैं। हमने कढ़ी थोड़ी ना इससे खाली कर दी, इस लोटे में डाल दी, इसको बाद में पका लेंगे। इसी में डाल के पहले ये कढ़ी पकाएंगे। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे और फिर अभी उठे और हस्बैंड ऑफिस से आने वाले होंगे। कुछ कट करके फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा उनको ना ठंडा तरबूज अच्छा लगता है। बिना कटा हुआ हम तरबूज इसलिए फ्रिज में नहीं रखे थे क्योंकि तरबूज को ना पहले ओवरनाइट पानी में फुलाना चाहिए। तो हमने कल रात में लाए थे, कल रात में पानी में रख दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हमने कट नहीं किया, फ्रिज में नहीं डाला था क्योंकि फ्रिज में हमने सोचा चलो थोड़ी कुछ दिन तो फ्रिज खाली खाली रह ले। और अभी अंगूठियाँ देख के याद आया कि अलका का भी फ़ोन आया था, तो वो कह रही थी कि मेरी दीदी एक अंगूठी नहीं मिल रही है। तो हमने बोला कि चलो ढूंढो, हम शैतान बाबा की घाटी बांधते हैं। तो बस अभी अब आपको कढ़ी नहीं दिखाएंगे वरना आप लोग बोलोगे कितना सुबह से कढ़ी कढ़ी दिखा रही हैं। अभी आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाएंगे और उतारने हैं कपड़े। ये देखिए कपड़े पड़े हैं, इसको उतारना, और व्यू देखिए कितना सुंदर हो रहा है। ये देखिए ये वहाँ पे उन्नाव में इतनी ठंड थी, इतनी गर्मी थी कि गर्मी की वजह से मतलब पूरा पूरा दिन AC चल रहा था। और यहाँ आए इतनी ठंड है कि फ़ैन भी नहीं चलाने का मन कर रहा है, ठंड लग रही है। जब यहाँ से गए थे तो दोहर धो के गए थे कि जब आएंगे तो दोहर ओढ़ेंगे, मतलब ब्लैंकेट का सीज़न चला जाएगा। पर यहाँ आने के बाद तो मतलब ब्लैंकेट ही ओढ़ना पड़ रहा है और दोहर से काम नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड हो रही है। खूब सारे थे तो कुछ कपड़े तो उतार के रखा है, अब दोबारा आए हैं ये कपड़े उतारेंगे क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, एक बार में नहीं उतर रहे थे। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और ना मौसम में ना ठंडक है, खूब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो सामने वॉल है ना, यहाँ से बस सारे ये जो घर की लाइन है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ से ये रोड जाती है और यहीं पे डस्टबिन भी रखे हैं। कभी कभी खुद से कचरा डालना होता है तो ये देखिए ये डस्टबिन रखा है, तो इसमें हम कचरा डाल देते हैं। और ये है मेरा फोल्डिंग पलंग ख़राब हो गया था तो इसको एक यहाँ रखें, इसको सही कराना है। देखिए ये लीची का पेड़ है, लेकिन लीची इसमें नहीं आ रही है क्योंकि मतलब लीची आ रही है मगर खाने को नहीं मिलेगी क्योंकि बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है इस पर। सारे कपड़े लाए हैं तो इसको फोल्ड करना। और हस्बैंड ने क्या किया था, ये बैग ना इसके बिस्तर के ऊपर रख दिया। हमको बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है, हमको बिस्तर के ऊपर बैग रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि पूरी दुनिया बैग चल के आया फिर उसको बिस्तर पे रख दो। लेकिन अब हस्बैंड है, वो कहाँ ये सब चीज़ें उतना नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। तो बस बैग ऑलमोस्ट खाली है, कल बैग धो के और उसको अच्छे से रख देंगे। सारे मग एक एक बार ना धोना पड़ेगा क्योंकि चले गए थे ना हफ्ते भर के लिए, तो ऐसे ही टंगे रहे तो हमें घिन सी आती है। तो इसको एक बार ही धुलेंगे फिर इसमें चाय पियेंगे। बाकी यहाँ पे क्लीन अप कर देंगे, ये सारा धो दिए थे, वो सारा धो दिए हैं, बस ये मग रह गए थे धोने के लिए। अब बस शाम का खाना बनाना है, शाम के खाने में क्या बनाना है ये भी सोचना पड़ेगा। हालांकि हमने कढ़ी सही करने के लिए रख दिया है, कढ़ी इतनी ज़्यादा है पूरा पतीला फिर से भर गया है, तो इसलिए रस्से में तो कुछ नहीं, कुछ सूखी सब्जी बना लेंगे। देखिए ये सब दवाइयाँ यहाँ पे फैला गए, कुछ उनको चाहिए होगी ऐसे एसिडिटी की दवाई, तो सारी दवाइयाँ यहाँ फैला गए। अभी सही करेंगे चाय पीने के बाद या पहले ही सही कर देंगे। दवाइयाँ अगर हम सही से पहले नहीं रखेंगे ना तो फिर मेरा चाय पीने में मन नहीं लगेगा। पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ। अब ये क्यों है, इसका सारा ब्लेम ना मेरी मम्मी को जाता है। तो जिसकी वजह से कुछ भी गंदा रहा, कुछ भी अलग तरीके से मतलब गंध फैली रही तो फिर मन नहीं लगता हम लोगों का। ये सारी जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, इसको बुरी आदत बोलेंगे कि सुकून से आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उलझन सी होती है। वो इसलिए क्योंकि मम्मी के अंदर है वो जीन नहीं होते, आ जाते हैं तो वो ही समझ लीजिए आ गए। तो जब तक कि चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी नहीं हो जाती हैं, अपनी अपनी जगह पे नहीं हो जाती हैं, तब तक कि मन नहीं मानता है। क्योंकि जब हम आए ना यहाँ पर तो इतना गंदा घर था, इतना गंदा घर था, तो पहले तो देख के एकदम दिमाग ख़राब हुआ। और ट्रेन से उतरे थे तो हम थोड़ा सा मानते ज़्यादा हैं कि मतलब ट्रेन का वॉशरूम यूज़ किए हैं तो इधर छुआ होगा उधर छुआ होगा, तो घर आते कोई चीज़ छूनी नहीं है।
तो आते हमने गीज़र ऑन कर दिया, तो प्लास्टिक की चेयर जो होती है उसके ऊपर बैठे गए थे कि कुछ भी, हालांकि मेरे हस्बैंड तो सब छू डालते हैं, लेकिन अब वो छूते तो छूते, मगर हम खुद से अपना मानते, तो उनको बोल दिए थे आप कपड़े चेंज, मतलब आते ही बंदा घर का लोअर टी शर्ट डाल लेता, तो एक वही हमें सुकून मिला कि चलो घर का लोअर टी शर्ट डाल लिए, तो एटलीस्ट जो ट्रेन के गंदे कपड़े हैं वो तो चलेगा धुलने में। तो आते ही सब हम क्या कर रहे थे, गीज़र ऑन किए, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड थी, जैसे देहरादून में आई इतनी कपकपी लग रही थी कि मतलब यकीन ही नहीं होता, मतलब वहाँ उन्नाव में इतनी गर्मी, यहाँ इतनी ठंडी। फिर आते ही तो सबसे पहले हमने गीज़र ऑन करके नहा, मतलब जब पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो बाल धो के नहाया, और सुबह 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिर नहाने धोने के बाद सबसे पहले ना दूध नहीं था, तो जो दूध वाले भैया आते हैं तो उनको इन्होंने फ़ोन किया कि सबसे पहले दूध दे जाओ, तो वो बोले कि ठीक है सर अभी हम आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ना वाटर टैंक है, तो जो ये हम लोग के घरों में पानी आता है ना, वहाँ पे वो भैया काम करते हैं। तो बोले कि आधे घंटे में, उन्होंने बोला कि तुरंत दे जाओ, क्योंकि इनको पता है कि ना इसका चाय का नशा है, हमको चाय का नशा है। तो फिर वो भैया तुरंत आके दूध दे गए, और फिर हमने फटाफट से चाय का पानी तो चढ़ा ही दिया था। फिर जैसे दूध आया, दूध डाल के चाय बना के पियो, और पूरे घर की डस्टिंग में लग गए, डस्टिंग किए। और उस दिन क्या हुआ था, अपनी हाउस हेल्पर से बोले थे कि आ जाना करके मैसेज कर दिए थे, और हम चले गए। जब डस्टिंग वस्टिंग करके पूरा घर साफ़ कर दिया, मैंने कहा चलो हाउस हेल्पर आएंगी, बर्तन वर्तन साफ़ कर देंगे, उसके बाद हम खाना बना लेंगे। और हम सो गए, तो वो आई, और डोरबेल बजाती रही, हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने मैसेज किया कि दीदी आप आई नहीं, आ जाओ करके, तब बोली कि नहीं हम, फिर वो आई 12 बजे, बोली हम आए थे मगर तुम सो रही थी तो शायद दरवाज़ा नहीं खोली, और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर हमने फटाफट से दाल चावल चढ़ाया, क्योंकि मतलब ये था ना कि कुछ अच्छा खाने को मिला। ट्रेन से उतरते ही सूखा खाना या खिचड़ी हमसे नहीं खाई जाती है। हस्बैंड बोले खिचड़ी बना लो, हमने कहा नहीं भाई भैया हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। फिर दाल चावल बनाया, दोनों लोगों ने दाल चावल देसी घी डाल के खाया, खूब मज़ा आया। तो इस तरह था मेरा रूटीन। 2 दिन से हस्बैंड 1 घंटा पूरा लेट आ रहे हैं ऑफिस में। आजकल काम ज़्यादा है, क्योंकि एक मतलब पूरा हफ्ता तो नहीं रुके, लेकिन हाँ चले तो गए थे 6-7 दिन के लिए। तो जो उनका काम रुक गया था, तो उसको पूरा करने के चक्कर में रोज़ 1 घंटे लेट आ रहे हैं। तो अब आए हैं, 7 बज रहा है। घड़ी पे ध्यान मत दीजिएगा, घड़ी बंद पड़ी है, घड़ी में कितने भी सेल डालो ये बंद ही रहती है। बल्कि इसमें मतलब इतना ज़्यादा हम लोग सेल डालते, सेल की बर्बादी होती, सेल लाओ और ख़त्म हो जाती, क्योंकि इसमें डाल के ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ रुके अभी आए नहीं, शायद पेड़ों में ना पानी पाइप बदलने लगे होंगे। आज तो हमने पाइप से नहीं, हाथ से ही इसी तरह से, जो गमले यहाँ पौधे लगे ना, तो उसमें पानी डाल दिया था। तो अब हस्बैंड आ गए, तो देखते हैं वो क्या नाश्ता करते हैं, उनको नाश्ता वाश्ता देते हैं। तो अभी ये आ चुके, और सब्जी लाने चलना है, क्योंकि कल सारंग जी आएंगे तो क्या खाना खाएंगे। हम तो नहीं खिलाने के मूड में। अरे यार व्लॉग चल रहा है, मूड में खाना खिलाने का। क्यों बस ऐसे ही। नहीं, पर क्यों, आपको तो सैटरडे आपको पता है मेरा लेजी डे होता है, वो सैटरडे से बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आप तो सबको बोल देते खाना खा लो खाना खा लो, कोई घर आता है खाना खा लो, कोई घर आता है खाना खा लो, नहीं खाना तो भी खा लो, किसी का पेट खराब तो भी खाना खा लो। अब आज सैटरडे को नहीं बोलता हूँ कभी भी। हाँ, इनको इस सैटरडे संडे किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं, वीकडेज में बुलाते हैं, वीकेंड में कोई ना आए। ये वाली लाइट जग क्यों जला ली, उधर की जलाते। हाँ तो क्या है, लेकिन वो आएंगे तो फिर पूछना तो पड़ेगा ही, अगर पूछो तो फिर सब्जी ले आए चल के। ये हम लोगों की आज रात की थाली है, परवल आलू की सब्जी है, चावल है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, पर जो बना पाए वो बनाए। कल से पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे, पर एक था कि आ गए हैं तो एक छोटी सी अपडेट बनती थी। और अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।